हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का इतिहास का प्रथम पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। इस वीडियो में हम इस चैप्टर में से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, तारीखें महत्वपूर्ण क्यों होती हैं? तारीखें महत्वपूर्ण क्यों होती हैं? क्योंकि तारीखें हमें यह बताती हैं कि किस राजा की ताजपोशी कब हुई, कौन सा युद्ध कब हुआ, और या फिर कोई महत्वपूर्ण घटना घटी तो वह कब घटी। तो ये है सब जानकारी हमें तारीखों से ही मिलती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ तारीखें महत्वपूर्ण क्यों बन जाती हैं? तारीखें महत्वपूर्ण क्यों बन जाती हैं? क्योंकि हम कुछ तारीखों को कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से जोड़ लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम अधिक महत्वपूर्ण मान लेते हैं, तो इसलिए कुछ तारीखें अधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? जनरल वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतिम वाइसराय कौन थे भारत के? तो अंतिम वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी का इतिहास, कहानी या इतिहास को हम अलग अलग अध्यायों में क्यों बांटते हैं? क्यों बांटते हैं? कहानी और इतिहास को हम अलग अलग अध्यायों में इसलिए बांटते हैं ताकि उनमें सामंजस्य बना रहे और पढ़ने वाले को समझने में आसानी हो सके। और दूसरा कारण क्या है? इससे हमें यह भी पता चलता है कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच का जो समय था उसमें क्या बदलाव आया। समय में अब जैसे जैसे समय बदलता है तो बदलाव आते हैं। तो पुराने समय में क्या चीज़ें कैसी थी और नए समय में चीज़ें कैसी हैं, तो उनमें क्या बदलाव आया वह भी हमें इन अध्यायों से ही पता चलता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। जेम्स मिल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी भारत के इतिहास पर? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कैसे बांटा? भारत के इतिहास को कैसे बांटा? जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांटा, और वो खंड कौन से थे? हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में क्यों बांटा? 3 कालों में बांटा था जेम्स मिल ने, तो वो है कि क्यों बांटा, इस तरह के कालों में क्यों बांटा, जबकि बाकी जो इतिहासकार हैं उन्होंने भारत के इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल में बांटा है। तो जेम्स मिल ने उसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में क्यों बांटा? तो बच्चों क्या था कि जेम्स मिल अंग्रेजों से बहुत प्रभावित थे। उनका यह मानना था कि एशियाई समाज में जो सभ्यता है वो यूरोप से पीछे है, मतलब यूरोप जो है वो बाकी एशियाई समाज से ज़्यादा सभ्य है। उनका मानना था कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत जो था वो हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों के बीच में बटा हुआ था, कि कुछ एरिया में हिंदू शासकों का राज था और कुछ एरिया में मुस्लिम तानाशाह थे, जिसकी वजह से भारत के अंदर धार्मिक बैर था, धार्मिक भेदभाव था, जातिगत बंधन से बंधे हुए थे लोग, जैसे ऊंची जाति नीची जाति के बंधनों में बंधे हुए थे, और अंधविश्वासों में के मानने वाले थे, मतलब अंधविश्वासों को बहुत ज़्यादा मान्यता देते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे। तो इसलिए जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा, क्योंकि उसका मानना था हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्मों के लोग थे, तो उनके अलग अलग काल हो गए, और जब ब्रिटिश लोग भारत में आए तो वह काल अलग हो गया, तो उन्होंने इस तरह से 3 कालों में बांटा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक युग क्या होता है? औपनिवेशिक युग क्या होता है? जब कोई ताकतवर देश दूसरे कम ताकतवर देश में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाता है तो उसे औपनिवेशीकरण
कहते हैं। और उस युग को, जिस युग में यह सब बदलाव आते हैं, उस युग को औपनिवेशिक युग कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेज सभी निर्देशों तथा फैसलों को लिखना जरूरी क्यों समझते थे? तो इसका उत्तर है, अंग्रेजों का मानना था कि हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति तथा जांच को साफ साफ लिखने से ही किसी चीज का अध्ययन अच्छे से किया जा सकता है। किसी चीज को समझने के लिए और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके बारे में सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। सारे निर्देश जो दिए गए हैं, जो योजनाएं बनाई गई हैं, नीतियां बनाई गई हैं, उनके बारे में लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तभी उस चीज़ का अध्ययन अच्छे से किया जा सकता है और वाद विवाद किया जा सकता है। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए आपस में, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हो जाए या किसी बारे में पुनः विचार करना हो, तो उसके बारे में पुनः विचार तभी किया जा सकता है, वाद विवाद तभी किया जा सकता है जब वो नीतियाँ, योजनाएं, उनके बारे में पूरी जानकारी लिखित रूप में आपके पास प्रस्तुत हो। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अभिलेखागार तथा संग्रहालय क्यों बनवाए? क्यों बनवाए अंग्रेजों ने अभिलेखागार और संग्रहालय? क्योंकि वो चाहते थे कि उन्होंने जितने भी दस्तावेज बनाए हैं, जितने भी पत्र लिखे हैं, उन्हें संभाल कर रखा जाना चाहिए, एक जगह सुरक्षित रखे जाने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अभिलेखागार और संग्रहालय बनवाए, जहाँ पर वह अपने दस्तावेजों को, जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होते थे, उनको सबको संभाल कर रख सके ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन क्यों महत्वपूर्ण माना गया? सर्वेक्षण किन्होंने करवाया था? अंग्रेजों ने करवाया था भारत के हिस्सों, अलग अलग जगहों पर। तो क्यों करवाया गया, क्यों इसको महत्वपूर्ण माना गया? तो अंग्रेजों का क्या मानना था? अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसका सही ढंग से उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उनका मानना था कि किसी भी देश के अंदर शासन करने के लिए उसके जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का कितना एरिया है, उस जगह का कितना एरिया है, वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ पे किस तरह की फसल उगाई जाती है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने सर्वेक्षण को बहुत महत्वपूर्ण माना और देश का नक्शा तैयार करवाया, गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए ताकि उनको पता चल सके कि कितना एरिया है और वो कितना राजस्व वसूल कर सकते हैं लोगों से। ठीक है, धरती की सतह की जानकारी प्राप्त करी, गुणवत्ता जानी कि कैसी गुणवत्ता है वहाँ की धरती की और किस तरह की फसलें उग सकती हैं वहाँ पर और कितनी फसल उग सकती है, कितना राजस्व वो वसूल कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकृत रिकॉर्ड्स से हमें क्या पता नहीं चलता और क्यों? जो रिकॉर्ड्स बनाए गए उनसे हमें क्या पता नहीं चलता? अधिकृत रिकॉर्ड से हमें क्या पता नहीं चलता कि आदिवासी लोग, जैसे जो साधारण लोग होते हैं, जैसे आदिवासी लोग हो गए या किसान हो गए या खादानों में काम करने वाले मजदूर हो गए, सड़कों पे रहने वाले लोग हो गए, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे वो हो गए, उनकी भावनाएं कैसी थी, वो कैसा अनुभव कर रहे थे, उनका जीवन कैसा था, किस तरह से वो अपना जीवन बिता रहे थे, उनके बारे में हमें इन रिकॉर्ड से कोई जानकारी नहीं मिलती। और क्यों नहीं मिलती? क्योंकि यह दस्तावेज जो हैं वो उच्च अधिकारी और जो सरकारी अफसर होते हैं और उच्च अधिकारी होते हैं उनके द्वारा लिखवाई जाती हैं, रिकॉर्ड्स उनके द्वारा बनाए जाते हैं, तो उनके हितों से प्रभावित होते हैं। वो उच्च अधिकारी और जो अफसर होते हैं वो जो जिन चीज़ों का रिकॉर्ड बनाकर रखना चाहते हैं, केवल उन्हीं चीज़ों का रिकॉर्ड बनाकर रखते हैं। उन्हें गरीब लोगों की भावनाओं से और उनके अनुभवों से कोई लेना देना नहीं होता, तो उनके बारे में कोई रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती। ठीक है,
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, डायरी और आत्मकथाएं तथा पुराने अखबार क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि वह हमें असलियत के बारे में बताते हैं, असलियत से अवगत कराते हैं। वह हमें साधारण व्यक्ति की जीवन शैली के बारे में बताते हैं। साधारण व्यक्ति के जीवन कैसा था, वह क्या अनुभव करता था, उसकी क्या भावनाएं थीं, वो किस तरह से रहता था, और उससे कितना राजस्व वसूल किया जाता था, या किस किस उनको कितना क्या अधिकार प्राप्त थे, कौन से अधिकार प्राप्त नहीं थे, उन सब चीज़ों के बारे में हमें, किसी की डायरी हो जिसके अंदर उसने लिखा हो, या किसी ने अपनी आत्मकथा लिखी हो, या पुराने अखबार हो जिसमें की सच्चाई का वर्णन किया गया हो, तो इन सब चीज़ों से ही हमें साधारण व्यक्ति के जीवन शैली के बारे में पता चलता है। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स हमें ना तो किसी दस्तावेज में मिलते, ना पुलिस के किसी रिकॉर्ड में मिलते। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।